अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मिक्स वेजिटेबल, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती हैं। तो आइए देख लें हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसके लिए हमने 2 गाजरें ली हैं, इसको हमने इस तरह से क्यूब्स में काट लिए। एक बड़े साइज का प्याज लिया है, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने काट लिया है। एक बड़े साइज का आलू लिया है, इसको भी हमने क्यूब्स में काट लिया है। एक शिमला ली है, इसको भी हमने काट लिया है। फूल गोभी का हाफ फूल लिया है, इसको भी हमने इस तरह से काट लिया है। थोड़े से फ्रेश बीन्स लिए हैं और थोड़े से हम लोग मटर यूज़ करेंगे। मसालों में इसमें हम लोग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग धनिया पाउडर यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग लाल मिर्च यूज़ करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लोग गरम मसाला यूज़ करेंगे। नमक इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और कसूरी मेथी इसमें हम लोग 1 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। ज़ीरा इसमें हम लोग 1 टीस्पून यूज़ करेंगे। लहसुन के क्लोव्स और अदरक लिए हमने, और हाफ कप इसमें हम लोग ऑयल यूज़ करेंगे। तो चलिए आए इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग सब्जियों के लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब साथ ही इसमें हम टमाटर और प्याज डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम लोग लहसुन और अदरक डाल लेंगे। इसको हमने काट लिया है, इसको मिक्स कर लें। टमाटर और प्याज को हम लोग इतना पकाएंगे कि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाए। हम इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह ही पकाएंगे। टमाटर और प्याज को इसलिए हम लोगों ने रफली चॉप किया कि इसको हम लोगों ने ग्राइंड करना है। ये देखें 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और ये टमाटर और प्याज देखें थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इस पॉइंट पर हम लोग इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि ये और भी अच्छे तरीके से गल जाए। पानी डालने के बाद अब इसको हम लोग 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से टमाटर और प्याज गल चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद ब्लेंडर में डालकर हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब साथ ही इसमें हम लोग आलू और गाजर डाल देंगे। हम लोग इनको शैलो फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। आलू और गाजर को देखिए हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है। अब साथ ही इसमें हम लोग शिमला मिर्च और फूल गोभी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लें। साथ ही हम फ्रेश बीन्स भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर लें। सब्जियां देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गई। अब हम लोगों ने इसको हाफ कुक करना है। हम लोग इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे तरीके से पक जाए। अब 10 मिनट गुजर चुके हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। ये देखिए सब्जियां हमारी हाफ कुक हो चुकी हैं। अब हम लोग इनको ऑयल से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम लोग जीरा डाल लेंगे, और जीरे को भी हम लोगों ने थोड़ी देर भून लेना है। जीरा देखें भुन चुका है। अब साथ ही इसमें हम लोग वो ग्रेवी डाल देंगे टमाटर और प्याज की, जिसको हमने ब्लेंड कर लिया था, और साथ ही सारे मसाले भी डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। हम लोग ग्रेवी को तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर से पक जाए। अब देखिए 5 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ग्रेवी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब इसमें हम लोग सब्जियां डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग मटर डालेंगे। मटर को हम लोगों ने फ्राई नहीं किया था, हमने इसको थोड़ा सा बॉईल किया था। इसको भी ग्रेवी में मिक्स कर लें, और इसके बाद इसमें हम लोग सारी सब्जियां डाल देंगे जिनको हमने फ्राई किया था। इन सब सब्जियों को हम लोग ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में हमने सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हाफ ये कुक थी, अब इनको हमने फुल कुक कर लेना है, इसलिए हम लोग तकरीबन 20 मिनट के लिए इनको कवर करके रख देंगे।
अब 20 मिनट गुजर चुके हैं, हम लोग इसको देख लेते हैं। और ये देखिए हमारी सब्जियां बिल्कुल पक चुकी हैं, इनका ऑयल भी सरफेस पर आ चुका है। अब हम लोग फ्लेम बंद कर इसको डिश आउट कर लेते हैं। और ये हमारी ज़बरदस्त सी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोग भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक देना ना भूलें मुझे कमेंट्स में। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।